हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन वर्ल्ड। आज आपके लिए लाए हैं हिंदी क्लास 12 का 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव। तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। इससे क्या होता है कि हमें मोटिवेशन मिलता है और इसी तरह आपके लिए मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव लाते रहते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव को। पहला क्वेश्चन है, बाल कृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था। तो बाल कृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? दानी प्रसाद भट्ट, बेनी प्रसाद भट्ट, टेनी प्रसाद भट्ट, सैनी प्रसाद भट्ट। तो इसका सही जवाब क्या होगा? बेनी प्रसाद भट्ट। बाल कृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? बेनी प्रसाद भट्ट। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। तो कर्म प्रधान, भाव प्रधान, चरित्र प्रधान या धर्म प्रधान। तो उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? चरित्र प्रधान। उसने कहा था चरित्र प्रधान की कहानी है। चलिए तीसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लहना सिंह को गोली कहाँ लगी थी? लहना सिंह जी जो है उसको गोली कहाँ लगी थी? सर में लगी थी, हाथ में, जांग में, पेट में। तो इसका सही जवाब है जांग में। लहना सिंह को जांग में गोली लगी थी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बाल कृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकार थे? बाल कृष्ण भट्ट जी हो किस युग के साहित्यकार थे? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रतिवादी युग। तो इसका क्या जवाब होगा सही? भारतेंदु युग होगा। इसका क्या है? बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के साहित्यकार थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति शीर्षक भाषण किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति जो है शीर्षक भाषण किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण, इंदिरा गांधी, भगत सिंह या सुभाष चंद्र बोस। तो इसने इसका भाषण किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण, है ना। जयप्रकाश नारायण का संपूर्ण क्रांति का भाषण दिया था। चलिए छठा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है राधा कृष्णन का, शंकर और पार्वती का, राम और सीता का, गणेश और लक्ष्मी का। तो इसका क्या सही जवाब होगा? शंकर और पार्वती का। अर्धनारीश्वर कल्पित रूप शंकर और पार्वती जी का रूप है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। सातवां नंबर है, अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? अज्ञेय जी है उनका पूरा नाम क्या है? अज्ञात है, सच्चिदानंद हिरानंद वत्यस्यान अज्ञेय है, हिरानंद वत्यस्यान अज्ञेय है, सच्चिदानंद हिरानंद वत्यस्यान। सही जवाब है। हाँ सही जवाब। सच्चिदानंद हिरानंद वत्यस्यान अज्ञेय जी, उनका क्या नाम है? सच्चिदानंद हिरानंद वत्यस्यान अज्ञेय और सैली नाम है पूरा नाम इनका। अगर 8वां क्वेश्चन है, रोज शीर्षक कहानी जो है, रोज शीर्षक कहानी के कहानीकार का नाम बताएं। तो इसका क्या है? सच्चिदानंद हिरानंद की प्रेमचंद्र की मोहन की जगदीश चंद्र माथुर। तो रोज कहानी किसने लिखा था? सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी ने लिखा था रोज कहानी को। चलिए 9वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओ सदानीरा, ओ सदाना निबंध के निबंधकार का नाम बताएं। तो ओ सदा जो नीरा है उसके निबंध के निबंधकार। तो ओ सदा क्या रहा? पहली बात तो निबंध है और उसके निबंधकार जो लिखे हैं इस निबंध को उसका नाम बताएं। तो क्या है इसका? जगदीश चंद्र माथुर है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी है कि रामधारी सिंह दिनकर है कि नामवर सिंह। तो ओ सदा नीरा किसने लिखा था? नामवर सिंह जी ने लिखा था। चलिए इसका जवाब है नामवर सिंह, सॉरी जगदीश चंद्र माथुर जी लिखे। ओ सदा नीरा जगदीश चंद्र माथुर जी ने लिखे थे। चलिए 10वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिपाही की माँ, सिपाही की माँ निम्नलिखित में से कौन है? सिपाही की माँ निम्नलिखित में से कौन है? चुन्नी है या बिस्नी है या किसनी है या मुन्नी है। तो इसका क्या जवाब होगा? बिस्नी। सही जवाब है आपका बिस्नी। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11 क्वेश्चन है, चौर, चौर कैसे ताल हैं? मतलब चौर जो हैं कैसे ताल हैं? तो उथले हैं कि चौड़े हैं कि गहरे हैं कि लंबवत हैं। तो इसका सही जवाब होगा उथले। चौर क्या है? उथले ताल हैं। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जूठन, जूठन क्या है? रेखा चित्र है, शब्द चित्र है, कहानी है, आत्मकथा है। तो देखिए जूठन क्या है? एक आत्मकथा है। क्या है? एक आत्मकथा है। चलिए फिर आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मलियज, जो मलियज ने किस विषय में एमए किया था? मतलब मलियज जी है जो वो किस विषय में एमए किया था? हिंदी में किया था, उर्दू में किया था कि अंग्रेजी में किया था कि बांग्ला में किया था? तो ये मलियज जी हैं जो अंग्रेजी में एमए किए थे, मास्टर ऑफ आर्ट्स अंग्रेजी में किए थे। चलिए 14वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन का लेखक कौन है? हंसते हुए मेरा अकेलापन का लेखक कौन है? मोहन राकेश हैं कि मलियज जी हैं, उदय प्रकाश हैं कि या अज्ञेय जी हैं? तो हंसते हुए मेरा अकेलापन, इसका सही जवाब होगा मलियज जी। इसका लेखक मलियज जी हैं। चलिए 15वां क्वेश्चन में, जायसी है जो किस शाखा के कवि हैं? जायसी
किस शाखा के कवि है? ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी, राम मार्गी या कृष्ण मार्गी? तो इसका क्या जवाब होगा सही? राम नहीं, प्रेम मार्गी होगा इसका सही जवाब। जायसी प्रेम मार्गी का शाखा कवि है। चलिए 16वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु कौन थे? मलिक मोहम्मद जायसी जो है उसके गुरु कौन थे? तो इसका क्या होगा? नहरी दास की शेष सनातन की सूफी संत मेहंदी की रामानंद? तो इसका क्या जवाब होगा? सूफी संत मेहदी। क्या होगा? सूफी संत मेहदी। चलिए अगला क्वेश्चन है। हेनरी लोपेज, हेनरी लोपेज जी है जो, वो कहाँ के रहने वाले थे? चीन के कि अमेरिका के, रूस के कि कांगो के? हेनरी लोपेज कहाँ के रहने वाले थे? वो कांगो के रहने वाले थे। कहाँ के? कांगो के रहने वाले थे हेनरी लोपेज जी। चलिए फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। 18वां क्वेश्चन है। जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो आगरा में हुआ था कि लखनऊ में हुआ था कि इलाहाबाद में हुआ था कि वाराणसी में हुआ था? तो जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? ये आगरा में कि लखनऊ में कि इलाहाबाद में कि वाराणसी में? इसका सही जवाब होगा वाराणसी। इसका कहाँ होगा? वाराणसी होगा। फिर आगे की ओर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 19वां क्वेश्चन है। कवि रघुवीर सहाय का जन्म कहाँ हुआ था? कवि रघुवीर सहाय जो है वो उनका जन्म कहाँ हुआ था? इटारसी मध्य प्रदेश में, पटना बिहार में कि वाराणसी उत्तर प्रदेश में कि लखनऊ उत्तर प्रदेश में? इसका सही जवाब क्या होगा? डी, लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था वाराणसी कवि रघुवीर सहाय का जन्म। कहाँ हुआ था? लखनऊ उत्तर प्रदेश। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 20वां क्वेश्चन है। भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी? जो भूषण है, भूषण, उसको भूषण की उपाधि, उसको कौन सी उपाधि मिली थी? भूषण को भूषण की उपाधि ही मिली थी। और ये उपाधि किसने दी थी? छत्रपति शिवाजी ने दी थी कि महाराज छत्रसाल ने कि राजा रुद्रशाह ने कि औरंगजेब ने? तो भूषण को भूषण की उपाधि किसने दिया था? राजा रुद्र शाह ने दिया था। इसका क्या जवाब होगा? राजा रुद्र शाह। सही जवाब होगा राजा रुद्र शाह। तो चलिए 21वां क्वेश्चन है। क्या 21वां क्वेश्चन है। जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? जो जयशंकर प्रसाद जी है उसका जन्म कहाँ हुआ था? आगरा में हुआ था कि लखनऊ में हुआ था कि इलाहाबाद में हुआ था कि वाराणसी में हुआ था? तो जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? इसका जवाब सही होगा वाराणसी। जयशंकर प्रसाद का जन्म वाराणसी में हुआ था। फिर 22वां क्वेश्चन है। नाभादास, नाभादास जो है ये किस युग के कवि थे? नाभादास किस युग के कवि थे? तो आधुनिक काल के थे कि श्रृंगार काल के थे कि वीर गाथा काल के थे कि भक्ति काल के थे? तो इसका क्या जवाब होगा? नाभादास जो है भक्ति काल के कवि थे। क्या, कौन सा काल के? भक्ति काल के कवि थे नाभादास। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कवितावली, कवितावली के रचनाकार है, कवितावली के रचनाकार है जायसी है कि तुलसीदास है कि कबीरदास है कि सूरदास है? तो कवितावली के रचनाकार कौन है? सॉरी, कवितावली के रचनाकार तुलसीदास जी हैं। कौन है? तुलसीदास। इनका सही जवाब होगा तुलसीदास। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 24वां क्वेश्चन है। तुलसीदास के दीक्षा गुरु का नाम बताएं। जो तुलसीदास है उसके दीक्षा गुरु के नाम क्या है? बल्लभाचार्य है कि नहरी दास है कि विठलानाथ है कि इनमें से सभी है? तो तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? नहरी दास थे। कौन थे? ये नहरी दास। का सही जवाब होगा नहरी दास। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 25 नंबर है क्वेश्चन। सुख में जीवन, सुख में जीवन किस लेख की रचना है? तो किस लेख की रचना है सुख में जीवन? जयप्रकाश की रचना है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है कि मलियज की है कि उदय प्रकाश की है? सुखमय जीवन किसका है? तो इसका क्या सही जवाब होगा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का है। तो सुखमय जीवन चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का रचना है, वो लिखे थे। चलिए 26वां और क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो बिहार के छात्र आंदोलन का जेपी, सॉरी जप हो गया है, यहाँ पे जेपी होगा, यहाँ पे जेपी होगा, जप हो गया है, गलती हो गया टाइपिंग में। तो यहाँ पे क्या है? बिहार के छात्र आंदोलन का जेपी ने कब नेतृत्व किया था? तो बिहार के छात्र आंदोलन का जेपी ने कब नेतृत्व किया था? 1964 में कि 1974 को कि 1984 को कि 1994 को? तो इसका क्या जवाब होगा सही? 1974 को बिहार के छात्र आंदोलन का नेतृत्व जेपी ने किया था। तो आगे फिर बढ़ते हैं 27वां क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है कि एक लेख और एक पत्र शिक्षण पाठ के लेखक कौन है? ये जो एक लेख और एक पत्र, इसके कौन लेखक है? तो इसका क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ए, मतलब भगत सिंह जी। एक लेख और एक पत्र कौन लिखे थे? भगत सिंह जी लिखे थे। सॉरी क्या हो रहा है? एक लेख और एक पत्र कौन लिखे थे? भगत सिंह जी लिखे थे। चलिए यहीं पे हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है।
अब अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ताकि हम नए वीडियो अपलोड करें 2024 के लिए तो आपको मिलता रहे। तो यहीं पे हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में मॉडल पेपर सेकंड दूसरा में। तब तक के लिए टाटा और बाय बाय।